क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत नबीह रवाहु इमाम मालिक। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम में दो चीज़ें छोड़ दी हैं, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे जब तक उन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे, अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। या हामिल अल-कुरआन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सुर राबिउ वल इशरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। अत-तरीक़तुल असरिया का 24वां सबक आज हम शुरू कर रहे हैं और इस सबक का जो उन्वान है वो है अल-इमलाउ। अल-इमलाउ के नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है अल-मुफ़रदात, अल-मुफ़रदातु। तो ये अल-मुफ़रद की जमा है अल-मुफ़रदातु। मुफ़रद किसे कहते हैं जी? आपको याद होगा, हमने अपने इब्तिदाई कोर्स में पढ़ा था कि जब भी कोई लफ्ज़, जब भी कोई कलिमा तने तनहा जुमले के बग़ैर इस्तेमाल हो रहा हो तो ग्रामर की इस्तिलाह में उसे मुफ़रद कहा जाएगा। मुफ़रद की जमा मुफ़रदात है और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे अल्फाज आपको मिलेंगे। पहला लफ्ज़ है जी अबयद। अबयद, अस्वद, अहमर, अख़ज़र, अस्फ़र, अज़रक, 6 अल्फाज हैं जी ये, और 6 के 6 अल्फाज जो हैं ये रंगों के नाम हैं। अबयद सफ़ेद है, अस्वद स्याह, अहमर सुर्ख, अख़ज़र सब्ज़, अस्फ़र पीला और अज़रक नीला। और ये लफ्ज़ आप देख रहे हैं सब के सब गैर मुनसरिफ़ हैं। ये गैर मुनसरिफ़ क्यों हैं जी? किसी भी लफ्ज़ में गैर मुनसरिफ़ होने के लिए असबाब मना व सर्फ़ में से 2 असबाब का पाया जाना ज़रूरी होता है। इन अल्फाज में 2 सबब कौन से पाए जा रहे हैं मोहसिन जी? माशाल्लाह, इसमें जो 2 असबाब पाए जा रहे हैं उनमें पहला सबब है वस्फ़ का और दूसरा है वज़न फ़ेल। फ़ेल का वज़न है और फ़ेल का वज़न फ़ौरन फ़ेल मुज़ारे की गर्दान के बाद हमारे सामने आ गया। जो कल हमने फ़ेल मुज़ारे की गर्दान की थी उसमें जो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा था जो कि फ़तह यफ़्तहू, यफ़्तहू से अफ़्तहू, तो आप ये देखें अबयदू अफ़्तहू, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आ रहा है। तो फ़ेल का वज़न है और दूसरे वस्फ़ है। ये रंग हम इस्तेमाल करेंगे उस वक्त जब ये किसी मुज़क्कर के लिए, मुज़क्कर इस्म की सिफ़त के तौर पे इस्तेमाल होंगे। लेकिन अगर कोई इस्म मुअन्नस है और उसकी सिफ़त के तौर पर आप यही रंग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये रंग इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि जो नीचे लिखे हुए हैं वो इस्तेमाल होंगे। वो हैं बैदा, सऊदा, हमरा, खज़रा, सफ़रा, ज़रक़ा। बैदा जो है ये अबयद के मुकाबले में, यानी कोई मुज़क्कर सफ़ेद चीज़ होगी तो उसके लिए हम अबयद का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और कोई मुअन्नस होगी तो उसके लिए बैदा। इसी तरह स्याह मुअन्नस के लिए सिफ़त के तौर पे सऊदा का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। सुर्ख मुअन्नस हमरा, सब्ज़ मुअन्नस खज़रा, पीली, ठीक है, सफ़रा और नीली ज़रक़ा। और ये भी सब के सब गैर मुनसरिफ़ हैं, लिहाजा इन्हें बैदाउ, सऊदाउ, हमराउ, खज़राउ, सफ़राउ और ज़रक़ाउ पढ़ेंगे। इनमें क्या सबब है जी गैर मुनसरिफ़ होने का? जी, इसमें अलिफ़ तानीस, अलिफ़ तानीस जो है वो एक सबब ही कायम मकाम है 2 असबाब के।
ठीक हो गया ना, माशाल्लाह जी। लेकिन उसके बाद जो नीचे अल्फाज हैं वो है फल्लाह। फल्लाह एक मुनसरिफ इसम है, तो हम इसे फल्लाहुन पढ़ेंगे, किसान। हिसान, हिसानुन जी, हिसान किसे कहते हैं? घोड़ा। सौरुन, बैल। खरूफुन, भेड़, दुम्बा। सुंदूक, संदूक, 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 ठीक है। और ये भी क्या पढ़ा जाएगा? मुनसरिफ पढ़ा जाएगा जी, संदूकुन। इदारतुल बरीदी, अब ये एक मुरक्कब आ गया, इदारतुल बरीदी। इदारतुल बरीदी पोस्ट ऑफिस, डाकखाना। मिफ्ताहुल गुरफती, कमरे की चाबी। तावूस, तावूसुन, मोर। और दावूदू, दावूदू, दाऊद नाम है। दाऊद को मैंने खैर मुनसरिफ पढ़ा है दावूदू, इसकी क्या वजह है? अंबिया के नाम अब नहीं चलेगा, अब गैर मुनसरिफ होने का जो सबब है वो बताना पड़ेगा। दाऊद क्यों गैर मुनसरिफ है जी? माशाल्लाह, इसमें दो सबब जो पाए जाते हैं, उजमा और अलम, ठीक है, इस वजह से ये गैर मुनसरिफ है। आगे जी अल जुमलू। अल जुमलू जो है ये अल जुमला तू की जमा, अल जुमलू जुमले। अब आगे जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जुमले जो हैं देखिए तरकीब भी साथ साथ होगी तो इंशाअल्लाह ताला बात बहुत वाज़ेह हो जाएगी। हाजी ही कलन सुवतुन बैदाउ, ये एक सफ़ेद टोपी है। यानी सिंपल जुमला था जी, हाजी ही कलन सुवतुन, ये एक टोपी है। अब उस टोपी की सिफत आ रही है सफ़ेद होना, और टोपी चूँकि मुअन्नस है लिहाजा सफ़ेद में अबियद और बैदा के जो दो हमारे पास अस्मा थे उनमें से बैदा इस्तेमाल हुआ, इसलिए कि टोपी मुअन्नस है। तो हाजी कलन सुवतुन बैदाउ, तरकीब क्या होगी जी? हाजी मुब्तदा, कलन सुवतुन मौसूफ और बैदाउ सिफत। मौसूफ सिफत मिलकर खबर हाजी मुब्तदा के लिए, हाजी मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। हाजी ही बकरतुन सफराउ, हाजी ही बकरतुन सफराउ, ये एक जर्द गाय है, पीली गाय है। कुरान मजीद में आपको याद होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरतन, अन तज़बहू बकरतन, नकरा, बकरतन नकरा, कोई गाय ज़िबा कर दो, एक गाय ज़िबा कर दो। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय या कोई गाय ज़िबा कर दो। तो अल्लाह ने तो कहा था कोई एक गाय ज़िबा कर दो, नकरा का हुक्म था, लेकिन वो मारफा के चक्कर में पड़ गए कि जी गाय का रंग कैसा, मा लौनुहा। तो फिर जैसे जैसे उनके सवालात आते गए, बात जो है वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती गई, और उसमें बताया गया कि इन्नहा बकरतुन सफराउ, यकीनन वो एक जर्द रंग की गाय है। तो यहाँ जुमला आ रहा है जी, हाज़ी बकरतुन सफराउ, ये एक जर्द रंग की या पीली गाय है। लौनुस समाई अज़रकू, लौनुस समाई अज़रकू, आसमान का रंग नीला है। अब देखें जी, आसमान का रंग नीला है तो लौन मुज़क्कर है, इसलिए अज़रक इस्तेमाल हुआ लफ्ज़। अगर जुमला होता फैसल के आसमान नीला है तो फिर उसकी अरबी क्या होती है? अस्समाउ ज़रकाउ, अस्समाउ ज़रकाउ, आसमान नीला है, क्योंकि आसमान मुअन्नस है, आसमान मुअन्नस है ना, तो खबर भी मुअन्नस आएगी, अस्समाउ ज़रकाउ। अब यहां पर आ रहा है लौनुस समाई, आसमान का रंग नीला है। अब ये नहीं बताया जा रहा कि आसमान नीला है, बताया जा रहा है आसमान का रंग नीला है, और रंग जो है मुज़क्कर है। बात समझ में आ गई ना? जैसे आप कहेंगे जी इस गाय का रंग पीला है, इसकी अरबी क्या होगी? गाय का रंग कर लें, चले इसको छोड़ दें, मुश्किल हो जाएगी आपको। गाय का रंग नीला है, लौनुल बकराती अस्फरू, लौनुल बकराती अस्फरू, गाय का रंग पीला है। रंग जो है वो मुज़क्कर लफ्ज है, गाय पीली है, ठीक है ना, बस टेक्निकल सा पॉइंट है, से समझ ले। अगला जुमला है जी, अत्तावूसु तायरुन जमीलुन, मोर एक खूबसूरत परिंदा है। दावूदु तिलमीजुन नशीतुन, दाऊद एक नशीत एक्टिव
चुस्त, एक चुस्त तालिब इल्म शागिर्द है। अल गज़ालु हयावानुन सरीउन, हिरन एक तेज जानवर है। हाज़िही हदीक़तुल हयावानाती, ये चिड़िया घर है, जानवरों का बाग है, ठीक है, चिड़िया घर। मन मन वरा अल जिदारी, दीवार के उस तरफ कौन है, दीवार के परे कौन है, ठीक है। मन वरा अल जिदारी, दीवार के उस तरफ कौन है। अल मक्तबतु अमामा मक्तबिल मुदीरी, अल मक्तबतु अमामा मक्तबिल मुदीरी, जी लाइब्रेरी, जी लाइब्रेरी, लफ्ज़ी तर्जुमा करें ना ज़रा उसका पहले। प्रिंसिपल ऑफिस तो आपने बस वैसे बना दिया ना, ज़रा लफ्ज़ी तर्जुमा करने की कोशिश करें, क्या बनेगा, कौन सा मुरक्कब आ रहा है जी। अल मक्तबतु पहले तरकीब करें फिर तर्जुमा करेंगे जी। अल मक्तबतु मुब्तदा, अमामा ज़र्फ़, मक्तब मुज़ाफ़िल है मुज़ाफ़, मुज़ाफ़िल है मुज़ाफ़, अल मुदीर मुज़ाफ़िल है, ठीक है ना। तो ये जो आपका मक्तबिल मुदीरी है, ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल है होकर मुज़ाफ़ इलैह बना अमामा के लिए। अमामा ज़र्फ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर ख़बर बन गया, तो गोया एक किस्म का पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी आपका हो गया, ठीक है। तो आप कहेंगे जी लाइब्रेरी प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने है, वो तो हो गया ना, प्रिंसिपल ऑफिस के सामने है, तो प्रिंसिपल के यानी ये अगर मुरक्कब इज़ाफ़ी में लफ्ज़ी तर्जुमा करना है तो काके की तो लगाना पड़ता है, ज़ाहिर बात है आपको। अत्तालिबातु करीबतुम मिनल मुअल्लिमती, तालिबा मुअल्लिमा से करीब है या मुअल्लिमा के करीब है। दावूदु तिलमीज़ुन नबीलुन, नबील कहते हैं जी शरीफ को, नबील शरीफ जी। दाऊद एक शरीफ शागिर्द है। हुआ युगलिकुल बाबा, हुआ युगलिकुल बाबा, वो दरवाज़ा बंद करता है या कर रहा है या करेगा, वो दरवाज़ा बंद करेगा। वह यफ्ताहु शुब्बाका, और खिड़की खोलता है। वह यजलिसु अलल कुर्सी, और कुर्सी पर बैठता है। वह यक़राउल किताबा, और किताब पढ़ता है। या हामिद, या हामिदु, ए हामिद, खुज़िल किताबा, किताब पकड़ लो, किताब ले लो, किताब पकड़ो। वकुम, वकुम, और खड़े हो जाओ, मिम मकानिका, अपनी जगह से। वकुम मिम मकानिका, और अपनी जगह से खड़े हो जाओ। वज़हब, व इज़हब था, हमज़ातुल वस्ल इज़हब का पीछे से मिलाकर पढ़ा तो वज़हब इलल बैती, और घर चले जाओ, और घर की तरफ जाओ, तो मुराद है घर चले जाओ, क्योंकि टू जो है जिस तरह प्रेपोजिशन लगती है, ठीक है, तो अरबी में भी इला की प्रेपोजिशन इस तरह लगेगी। कायदा बताया जा रहा है जी आपको वाव के मुतालिक के। दाऊद में सिर्फ एक वाव लिखा जाता है और पढ़ने में दो वाव पढ़े जाते हैं। दाऊद, दाऊद जब भी लिखेंगे आप एक वाव लिखेंगे, लेकिन उस जो एक वाव है उस पर उल्टा पेश डाल देंगे, और उल्टा पेश क्या शो कर रहा होता है, पेश और वाव को, ठीक है ना। तो दाऊद में एक वाव लिखा जाता है जबकि पढ़ने में दो वाव आते हैं। जैसे ताबूस आपने देखा है मोर, उसमें दो वाव लिखे गए हैं। ताबूस मोर जो है उसमें दो वाव लिखे हैं, लेकिन दाऊद में आप दो वाव नहीं लिखेंगे, एक ही वाव लिखेंगे, उस पर उल्टा पेश डाल देंगे। लेकिन जब जाहिर बात है कि हरकत वगैरह नहीं होंगी तो फिर दाऊद ऐसे लिखा जाएगा, दाऊदू नहीं पढ़ेंगे आप, दाऊद लंबा करके पढ़ते हैं आप। इसलिए आप देखें जब कुछ लोग दाऊद की स्पेलिंग लिखते हैं अंग्रेजी में तो वो DAWOOD लिखते हैं, दाऊद, ठीक है। कुछ DAUD लिख देते हैं, लेकिन असल अगर देखा जाए तो DAWOOD, दाऊद, वो बनते हैं सही स्पेलिंग इसके। इसी तरह बाज़ अल्फाज में वाव लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। जैसे उलू, उलू ये जमा का लफ्ज़ है जो कि जू की जमा है। जू कहते हैं वाला, जू जाजी वाला, जुल जलाली वल इकराम आपने पढ़ा हुआ है, तो ये उसकी जमा है वाले, उलू। तो इसको उलू नहीं पढ़ना,
उलू नहीं पढ़ना, इसे उलू पढ़ना है। उलुल अलबाब, उलुल अलबाब, अक्ल वाले, ठीक है। तो इसमें वाव लिखा गया है, वाव पढ़ा नहीं गया। उसकी वजह क्या है? लिखने की वजह क्या है? इसकी लिखने की वजह बिल्कुल वही है जिस तरह मैंने आपको बताया था उलाइका और इलैका में फ़र्क करने के लिए। इलाह, इलाह का लफ्ज़, इलाह का लफ्ज़ जो है कहीं वो उली से मुशाबहत ना इख्तियार कर जाए। मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, बात क्लियर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये एक हर्फ है जी हमारा इलाह, ठीक है। और जो उलू मैंने लफ्ज़ बोला है जो कि जू की जमा है उलू, उलू हालत रफ़ा में है और उसकी नसब और जर है उली, उली। जब आप उली लिखेंगे तो एक वाव लिखेंगे लाजमी, सही है। ये वाव क्यों लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे कि अगर आप ये वाव ना लिखें और अल्फाज पे से हरकत भी निकाल दें तो पता नहीं चलेगा कि ये इला है कि उली है। बात समझ में आ गई? तो इला और उली में फर्क करने के लिए उली में उन्होंने एक वाव डाल दिया। अब जब इसमें डाल दिया तो फिर उली की जो रफा हालत थी उलू, उसमें भी साथ उन्होंने डाल दिया। हालांकि उलू से मिलता जुलता कोई लफ्ज नहीं है, उलू से मिलता जुलता लफ्ज कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने चूंकि उली में डाला तो फिर उलू में भी डाल दिया। क्लियर होगी एक बात? और ये जो उलाइका और इलैका के हवाले से मैंने आपको बताया, इलैका लफ्ज है आपका और उलाइका, अब निकालें सारी हरकत, अलामात, नुक्ते। इस वाव को भी निकाल दें तो मुझे बताएं इलैका और उलाइका में कोई फर्क नजर आएगा आपको? कभी नहीं आएगा। तो कोई फर्क नहीं होगा, इसलिए इलैका और उलाइका में फर्क करने के लिए उलाइका में एक वाव डाल दिया जाता है ताकि वो इलैका से फर्क हो जाए और फिर इसको पढ़ा नहीं जाएगा। नहीं उलाइका नहीं, आप इसे पढ़ेंगे उलाइका। इसी तरह इसको उली नहीं पढ़ेंगे, उलिल अम्र नहीं, उलिल अम्र। उलू नहीं पढ़ेंगे, उलू पढ़ेंगे। ये बिल्कुल वही चीज है जिस तरह उम्र और अम्र। एक है अम्र, एक है उमर। अब निकालें हरकत वगैरह सब कुछ निकालें तो क्या पता चलेगा जी ये उमर है कि अम्र है? तो फिर जो अम्र होता है उसमें एक वाव डाल देते हैं हालत रफा में, जिसे हम उमरू पढ़ते रहे हमेशा किताबों में। हज़रत उमरू बिन अलास ने ये फरमाया और ये फरमाया, ठीक है। तो ये उमरू नहीं है, असल में ये अम्र है। रफा में और जर में वाव डाली जाती है, नसब में नहीं डाली जाती। नसब में इसलिए नहीं डाली जाती इसलिए कि जब अम्र एक मुनसरिफ इसम है, अमरुन, अमरन, अमरिन। उमर एक है मुनसरिफ इसम है, उमरू, उमरा, उमरा। तो जब अम्र एक मुनसरिफ इसम को हालत नसब में लिखेंगे तो वो ऐसे लिखा जाएगा अमरन। और आपको पता है कि जब मुनसरिफ इसम को लिखा जाता है दो ज़बर के बाद एक अलिफ लिखा जाता है। और गैर मुनसरिफ इसम को जब आप नसब में लिखेंगे तो वो इसी तरह उमरा होगा, अलिफ नहीं लिखा जाएगा। अब इनकी हरकत निकालें आप तो अलिफ बता देगा कि ये अम्र है, अलिफ लिखा होगा तो पता चल जाएगा कि ये अम्र है हालत नसब में, ठीक हो गया। जबकि रफा और जर में पता नहीं चलेगा, इसलिए फिर रफा और जर में एक वाव जो है वो अम्र के आगे डाल दी जाती है उम्र और अम्र में फर्क करने के लिए, ठीक हो गया जी। तो दाऊद भी साथ ही ले लें, वो जो मैं बात कर रहा था आपके, यानी दाऊदू हम ऐसे लिखेंगे जी, सही। अब जब हरकत नहीं होंगी तो आप कहेंगे जी ये से क्या पढ़ा जाए, तो इसको दाऊद ही पढ़ना है, यानी वाव को लंबा करके पढ़ना है। गोया दो वाव हैं इधर, गोया दो वाव हैं, दाऊद,
वाओ पेश वाओ वू, डबल आवाज आ गई, ठीक है। लेकिन इस डबल वाओ की जगह पर उल्टी पेश हम डाल देते हैं उस आवाज को निकालने के लिए, जबकि तावूस जो लफ्ज है, तावूस, उसमें दो वाओ इकट्ठे ही लिखे जाएंगे, जैसे कि आपने देखा कि आपकी किताब में लिखा हुआ है तावूस जी। तो मैं बात कर रहा था कि बाज़ अल्फाज में वाओ लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। जैसे लिखने की शक्लें मैंने बोर्ड पे वाज़े कर दी हैं, लेकिन एक दफ़ा पढ़ लें। उलू, पढ़ने की शक्ल उलू, अभी आप खुद ही अंदाज़ा कर लें, इसको लिखा हुआ आपके सामने, इसलिए इसे बयान करने की ज़रूरत नहीं, बोर्ड पे बात वाज़े हो गई है। यानी उलू, उलाइका, उली और अम्र जो है उनको बताया गया कि लिखा ऐसे जाएगा और पढ़ा ऐसे जाएगा, ठीक हो गया जी। मानी, मानिल कलामाती, मानिल कलामाती, कलिमात के मानी। नबील के माना शरीफ हैं जी, ज़की के माना ज़हीन होते हैं, बलीद कुन जहन। इशरब एक फ़ेल अम्र है, शरिबा यशरबू से इशरब, तू पी। इज़हक एक फ़ेल अम्र है, तू हंस, ज़ाहिका यज़हकू से। इबकी एक फ़ेल अम्र है, बका यबकी से, तू रो। इंसा एक फ़ेल अम्र है, नसिया यंसा से, तू भूल जा। जामियातुन यूनिवर्सिटी। कुल ये भी एक फ़ेल अम्र है, अकला याकुलू से, कुल तू खा। कुरान मजीद में कुलू वशरबू, कुलू जमा का सीखा है, कुलू। मदरसातुन स्कूल, और कुल्लियतुन, कुल्लियतुन कॉलेज। फिर आगे फ़ेल हैं आपको बताए जा रहे हैं। युहिब्बू वो पसंद करता है या मोहब्बत करता है, करेगा, मुज़ारे है तो दोनों माना मुमकिन है। यकराहू, करिहा यकराहू से वो नापसंद करता है। युहिब्बू का माजी जो है वो है अहब्बा। तो साथ साथ अगर आप नोट भी कर लें तो ज़रा बेहतर हो जाएगा, आपको माजी भी इनका मिल जाएगा। युहिब्बू के लिए माजी है जी अहब्बा, अहब्बा युहिब्बू। यकराहू के लिए माजी है करिहा यकराहू, बाब समिया यसमऊ से आता है। यशरबू के लिए माजी है शरिबा, शरिबा यशरबू। याकुलू के लिए माजी है अकला, अकला याकुलू, बाब नून। यज़हकू के लिए माजी है ज़ाहिका, ज़ाहिका यज़हकू, बाब सीन। यबकी इसके लिए माजी है बका, बका यबकी। यस्कुतु, सकता यस्कुतु, बाब नसर यंसुरु। इहफज फ़ेल अम्र है, हाफिज़ा यहफजू से, हाफिज़ा यहफजू से, इहफज याद कर। यंसा, नसिया यंसा फ़ेल मुज़ारे है, वो भूल जाता है। याहफजू, हाफिज़ा याहफजू से फ़ेल मुज़ारे है, वो याद करता है जी। पहला लफ्ज़ जो आपके सामने फ़ेल की सूरत में आया है वो है युहिब्बू। युहिब्बू जो भी आया फ़ेल, ये फ़ेल मुज़ारे है, मैं बता रहा हूँ ये फ़ेल मुज़ारे है, इसका माजी, इसका मादा और इसका बाब, ठीक है। तीन चीज़ें हम रखेंगे। मादा है इसका जी हा, बा और बा, हा बा बा, ये इसका मादा है। बाब है इफ़आल, बाब इफ़आल। अब कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस टाइम में, वो आपने हमेशा याद रखनी है। पहली बात ये कि मादे को देखते ही आपने बात मुझे बतानी है, पहली ये कि ये सही फेल की कैटेगरी में आ रहा है या गैर सही फेल की कैटेगरी में, पहली बात, ठीक है। वो कैसे बताएंगे आप? वो ऐसे बताएंगे कि अगर मादे के हुरूफ में हमजा नजर आ गया तो गैर सही में चला गया, कोई हर्फ रिपीट हो गया तो गैर सही में चला गया, वाव या आ गए तो गैर सही फेल में चला गया। इन तीन सूरतों में फेल जो है वो गैर सही हो जाएगा। हमजा नजर आ जाए, हर्फ रिपीट हो जाए, या वाव या नजर आ जाए तो वो गैर सही में चला गया, ठीक है। फिर अगर हमजा नजर आ जाए तो वो महमूज, गैर सही फेल की किस्म महमूज होगा। अगर हर्फ रिपीट हो जाए तो वो मुज़ाअफ होगा। अगर हर्फ वाव या नजर आ जाए, जिसे हम हुरूफ इल्लत कहते हैं, ये नजर आ जाए तो वो मोतल होगा, ठीक है, मोतल। फिर इस मोतल में डिटेल है, मोतल में डिटेल है कि अगर वो वाव या फा कलिमा की जगह पर नजर आए तो वो क्या कहलाएगा? मिसाल,
ٹھیک ہے. اگر وہ عین کلمہ کی جگہ پر ہو تو کہلائے گا اجوف, اگر وہ لام کلمہ کی جگہ پر ہو تو کہلائے گا ناقص. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی وہ آئیں گے اور آپ بتائیں گے مجھے, ٹھیک ہو گیا. تو یہ جی پہلا مادہ ہا بابا, صحیح غیر صحیح؟ پہلا جواب غیر صحیح. غیر صحیح کی کون سی قسم؟ مضاعف, ماشاءاللہ. باب افعال, آگے جو بریکٹ میں آپ کو باب لکھا مل رہا ہے اس باب سے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ آپ کو آنا چاہیے. جی باب افعال سے ماضی مضارع کا پہلا صیغہ کیا بنتا ہے؟ افعلا یفعلو. یہ کریں نا, افعلا یفعلو, افعلا یفعلو. نہیں جی اب ہم اس میں مادہ ڈالیں گے فا عین لام کلمہ کی جگہ پر. کیا مادہ ہے جی؟ ہا بابا. تو یہ کیا بن گیا؟ احبابا. اور مضارع کیا بنا؟ یحببو. احبابا یحببو. اب مضاف میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو دونوں حروف ہوتے ہیں ان کو مرج کر دیا جاتا ہے, مرج کر دیا جاتا ہے. اور اس حوالے سے بھی جو میں نے آپ کو ایک پیٹ رول بتایا تھا کہ جو ماضی کی گردان ہے اس کے پہلے 5 صیغوں میں وہ مرج ہوگا. ماضی کی گردان کے پہلے 5 صیغوں میں دونوں با مرج ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور کیسے ہوں گے؟ پہلا والا با جو ہے اپنی حرکت ہا کو دے گا, زبر اس نے دے دی ہا کو اور خود ساکن ہو گیا. کیونکہ مرج کرنے کے لیے جو آئیڈیل سچویشن چاہیے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلا والا ساکن ہونا چاہیے, دوسرے پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہو, پھر مرج لازمی کیا جاتا ہے. اب وہ آئیڈیل سچویشن بن گئی تو یہ کیا بن گیا جی؟ احبہ. احبہ. مضارع میں دیکھیں پہلا والا با اپنی حرکت ہا کو بھیجے گا, ہا کو اس نے زیر دی, با ساکن ہو گیا, 2 با ہو گئے, دونوں با مرج ہوئے, یحبو. احبہ یحبو, احبہ یحبو, ٹھیک ہے. محبت کرنا یا پسند کرنا. کلیئر ہو گیا جی؟ ایک الحمدللہ کور ہو گیا ہمارا. فعل امر کیسے بنے گا؟ فعل امر مضارع سے بنتا ہے, اور میں نے آپ کو بتایا جب بھی باب افعال سے آپ نے فعل امر بنانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ وہ جو زائد حمزہ ہے اس کو شو کر کے بنانا ہے, اس کو شو کر کے بنانا ہے. تو محسن کیا کریں گے ہم؟ احبابا یحببو, احبابا یحببو, یہ بنا نا افلا یفعلو کے وزن پہ. اچھا اب کریں جی. حاضر کے سیغوں سے بنے گا. پہلا سیغہ ہمارے پاس ہے تو احببو, تو احببو. جی کیا کرنا ہے؟ پہلے اسے کرنا ہے ہم نے اخف, اخف کرنا ہے. جب اسے اخف کیا, جب ہم نے اسے اخف کیا تو کیا ہوا؟ ساکن ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. علامت مضارع ہٹائیں, پڑھا گیا, فعل امر تیار ہے. تو ایک فعل امر بھی یہ بن گیا احبب, ایک فعل امر یہ بنا احبب, احبب. اچھا اب اگر آپ چاہتے ہیں مرج بھی کرنا تو یہ جو مضاف ہوتا ہے نا, ذہن میں رکھیں مضاف جو ہوتا ہے اس سے فعل امر ایک سے زائد بن جاتے ہیں, مرج کے ساتھ بھی بن جاتے ہیں اور مرج کے بغیر بھی بن جاتے ہیں. اگر آپ مرج کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو گرامر والے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہوگا یہ کہ اس با نے حرکت اپنی پیچھے دی ہاں کو, صحیح, خود ہو گیا ساکن, اور یہ با بھی ساکن ہے. اب یہاں تو مرج ہو ہی نہیں سکتا, یہاں تو مرج ہو ہی نہیں سکتا, مرج ہو نہیں سکتا. لیکن وہ کہتے ہیں یہ جو دوسرا با ہے یہ ساکن اوریجنلی ساکن تو نہیں تھا, اوریجنلی ساکن تو نہیں تھا نا, ہاں اس کو کیا گیا. تو اس صورت میں مرج کے چانسز ہو جاتے ہیں, یعنی مرج کیا جا سکتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی مرج کر دیں, دونوں با کو مرج کر دیں اس صورت میں. اب یہ مرج ہو گیا لیکن با خالی ہے. اب اس با کو حرکت دی جائے گی, اس با کو حرکت دی جائے گی. اب کون سی حرکت دی جائے گی؟ یا زبر دیں گے یا زیر دیں گے, دونوں میں سے کوئی ایک حرکت دے دیں.
तो 3 फेले अमर बन गए, अहबिब, अहिब्बा, अहिब्बी। और अगर यही मुजाफ बाब नसरा यंसुरू से आ जाए ना तो फिर पेश भी आ जाता है, एक पेश के साथ, यानी 4 फेले अमर बनते हैं, 4 फेले अमर। जबकि दूसरे अबाब में, बाकी अबाब में 3 बना देते हैं, एक मर्ज किए बगैर, 2 मर्ज के साथ, और वो जो हरकत लगाई जाती है वो जबर भी लगा दी जाती है, जेर भी लगा दी जाती है, तो 3 फेले अमर आ गए। तो अहब्बा युहिब्बु, अहबिब फेले अमर, या अहिब्बा या अहिब्बी। क्लियर हो गया जी? ये एक मादे से आपका अल्हम्दुलिल्लाह माजी भी बन गया, मुजारे बन गया, फेले अमर भी बन गया। अब यही काम हम हर फेल के साथ करेंगे ताकि हमारी रिवीजन इसी तौर पर हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह जी। दूसरा मादा है काफ, रा और हा जी। पहला काम सही खैर से, जल्दी से सही, माशाल्लाह, कोई परेशानी नहीं है। बाब सीन का मतलब समिया यस्माऊ, हाँ जी लेके आए। करिहा यकराहू, करिहा यकराहू, फेले अमर भी साथ ही बनाए जी। यकराहू से क्या बनेगा जी? तकराहू जी। अखफ करें, नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 अलामत मुजारे हटाएं, नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ने के लिए हमजातुल वस्ल और हरकत जेर। इकरा, ठीक हो गया? इकरा, तू नापसंद कर। करिहा यकराहू, नापसंद करना के माना में है, और उससे फिर तू नापसंद कर, इकरा। अगला जो है यशरबू, शीन रा बा मादा, हाँ जी सही खैर सही। बाब सीन जी, शरिबा यशरबू, फेल अमर बनाना है तशरबू से। पहला स्टेप साकिन किया यानी अखफ किया, दूसरा स्टेप अलामत मुजारे हटाई, नहीं पढ़ा गया, पढ़ने के लिए हमज़तुल वस्ल जेर के साथ, इशरब। तो एक पैटर्न बना लें कि बाब समिया यसमाऊ से जब भी सुलासी मुजरद सही फेल में, बाब समिया यसमाऊ से जब भी सही फेल का फेल अमर आएगा तो वो इफ अल के वजन पर आएगा। इफ अल, इश रब, इक राह। बात समझ में आ गई ना? आलिमा यालमू से ए लम, यानी एक पैटर्न बना लें, ये पैटर्न लिख लें, इफ अल का वजन होगा। समिया यसमाऊ से जब भी फेल अमर आएगा सही फेल से तो वो क्या पैटर्न होगा जी? इफ अल, ये बना लें। अगला फेल है जी अकला याकुलू जी, हमजा काफ और लाम जी, मादा फेल सही खैर सही, कौन सी किस्म? महमूज, माशाल्लाह। नून क्या बना जी? नसरा यंसुरू, अकला याकुलू, अकला याकुलू। अच्छा, अकला याकुलू एक फेल। इसी तरह एक मादा और साथ नोट कर लें, हमजा खा और जाल, बाब नून, क्या बना जी? अखजा या खुजू। एक मादा और लें जी, हमजा मीम और रा, बाब नून जी, अमरा यामुरू, अमरा यामुरू। अब नोट कर लें कि इन तीन मादों से जो फेल अमर बनेगा, इन 3 मादों से वो क्या बनेगा? एक बना के मैं दिखाता हूं आपको, फिर बताऊंगा कि वो इस तरह नहीं इस्तेमाल होगा बल्कि इस तरह इस्तेमाल होगा। हाँ जी, याकुलू से बनाए, जरा क्या बनेगा बताएं? ताकुलू हमारे पास पहला लफ्ज है ना, ताकुलू। अखफ किया ताकुल, अलामत मुजारे हटाई, नहीं पढ़ा जा रहा ना? अच्छा, अब हमजा साकिन है, पढ़ने के लिए अलिफ लगाया और बाब नसरा यंसुरू है, पेश के साथ लगेगा। 2 हमजे इकट्ठे हो गए,
اس طرح کے محموز کا قاعدہ یاد کریں, دو حمزے اکٹھے ہو گئے, اس طرح کے پہلے پہ حرکت ہے, دوسرا ساکن ہے, تو کیا کرتے ہیں دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو کیا بنے گا جی, یہ بنے گا او کل, او کل. تو اوریجنلی یہ بنتا ہے, لیکن جو گرامر والے ہیں وہ کہتے ہیں اتنی اس فعل میں ہمیں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں, وہ کہتے ہیں یہ او نکالو کل, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اکل یاکلو سے کل بن جائے گا, اخذ یاخذو سے خذ بن جائے گا, امرا یامرو سے مر بن جائے گا. امرا یامرو حکم دینا, مر بیل, یہ تین اسپیشل فعل, تین اسپیشل فعل جی قرآن مجید ہے نا, وامر اہلک بالصلاۃ. جی اگلا ہے مادہ ضاد ہا اور کاف. جی صحیح غیر صحیح؟ صحیح. باب سین جی ضحکا یضحکو, ضحکا یضحکو. ہاں جی فعل امر کیا بنے گا, وہی باب سین سے ہے, صحیح فعل ہے. تو افعل کے پیٹرن پہ, افعل پیٹرن دیکھیں میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ذرا دیکھیں غور کریں, میں نے افعل لکھ دیا. اب فاعل لام کی جگہ پر آپ نے ضاد ہا کاف ڈال دینا بس. ازحک یعنی آپ نے ایک پیٹرن بنا لیا نا افعل, بس وہ یاد رکھ لیں. سمیع یسمعو, جب اس سے جب صحیح فعل آئے گا, صحیح فعل آئے گا تو اس کا جو فعل امر ہے وہ افعل کے پیٹرن پہ بنے گا. جی با کاف اور یا, صحیح غیر صحیح؟ غیر صحیح. غیر صحیح میں کون سی قسم؟ معطل. اور معطل میں کون سی قسم؟ ناقص. ماشاءاللہ. یہ ہے جی باب ضاد, ضرب یضربو, ضرب یضربو. جی بقیا, ضرب بقیا, ماشاءاللہ جی. یب کی یو. ناقص کے قواعد, موٹے موٹے قواعد ناقص کے. حرف علت پہ حرکت پیچھے زبر, حرف علت پہ حرکت پیچھے زبر, تو حرف علت الف مکسورہ سے تبدیل ہو جائے گا. یہ آپ کا بن گیا جی بقا, بقا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان اللہ امرنی, ان اللہ امرنی, اللہ نے مجھے حکم دیا این یقرأ علیک القرآن, کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں. حضرت نے فرمایا حضرت ابی بن کعب سے کہ ان اللہ امرنی این یقرأ علیک القرآن, کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں. تو حضرت ابی بن کعب نے حضرت سے پوچھا کہ ہوا سمانی, اس نے میرا نام لے کر کہا ہے, اس نے میرا نام لیا ہے, اللہ نے میرا نام لیا. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم, تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں. فبکا ابی, تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ رو پڑے. تو بکا رونا. اچھا جی, یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا کو ساکن کر دیتے ہیں جی. بکا یب کی, بکا یب کی, ٹھیک ہو گیا. لے جی اب اس سے ہم نے فعل امر بنانا ہے, تو پہلا صیغہ ہمارے پاس ہے تب کی, تب کی. جب بھی فعل ناقص کو اخف کیا جاتا ہے, رول, جب بھی فعل ناقص کو اخف کیا جاتا ہے تو حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. جب بھی فعل ناقص کو اخف کیا جاتا ہے تو حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہ کیا بچا جی, تب کی, تب کی, ٹھیک ہے. اخف کر دیا, سٹیپ نمبر 2 علامت مضارع ہٹائی, نہیں پڑھا جا رہا, حمزۃ الوصل زیر کے ساتھ, اب کی, اب کی, اب کی. جب بھی فعل ناقص کو اخف کیا جاتا ہے تو حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. اب یہ بھی آپ وزن نکال لیں کس سے, یعنی ناقص فعل جب باب ضرب یضربو سے آئے گا, ناقص فعل جب باب ضرب یضربو سے آئے گا تو کس وزن پہ آئے گا. یہاں پر دیکھیں وہ لام کلمہ ڈراپ ہو رہا ہے نا, تو آپ اس کو کریں گے جی
if e वजन यार ड्रॉप कर दी। नाकिस जब भी बाब ज़राबा यज़रिबू से आएगा तो इफ ई के वजन पे उसका फिल अमर आएगा। उसके बाद मादा है जी, देखें साथ ही इसके पैरेलल ले लें, एक नाकिस का ही है नून सीन और या, गैर सही फेल और मोतल और नाकिस, ठीक है। ये बाब है जी सीन, बाब चेंज हो गया, मैंने इसे साथ उसे रखा हुआ है दूसरा बाब जरा, तो क्या बनेगा जी, नसिया यनसायु, नसिया यनसायु। हरफ इल्लत पर हरकत हो, पीछे जबर हो तो अले मकसूरा बनता है नाकिस याई, लेकिन जब जेर हो तो एज इट इज रहता है, नसिया ही रहेगा, नो चेंज। हरफ इल्लत पे हरकत है, पीछे जबर है, चेंज हो जाएगा, क्या बन गया, यनसा, यनसा। ले जी, अब हमारा क्या है, इससे बनाएंगे डायरेक्ट, यानी चेंज किए बगैर। पहला सीखा हमारा तनसायु, तनसायु। अखफ करें, क्या रूल बताया, जब भी नाकिस अखफ होगा हरफ इल्लत ड्रॉप हो जाएगा। तनसा, अलामत मुजारे हटाएं, नहीं पढ़ा जा रहा, पढ़ने के लिए हमज़तुल वस्ल और जेर, इंसा, तू भूल जा इंसा। अब इस ये कौन सा वजन आया, जब भी नाकिस बाब समिया यसमऊ से इस्तेमाल होगा तो उसका वजन क्या होगा, इफ आ। इफ ई वजन हुआ एक, जब नाकिस बाब ज़रा यज़रिबू से आया, जब नाकिस समिया यसमऊ से आया तो इफ आ वजन आ गया, ठीक हो गया। बाकी जो है वो दो आसान है, एक था सकता यस्कुतु बाब नसरा यंसुरु से उसकुत, और एक था हाफिजा याफजू बाब समिया यसमऊ से। बाब समिया यसमऊ से किस वजन पे आता है जी, इफ अल, हाफिजा याफजू इहफज, इहफज। क्लियर हो गया ना। तो ये इंशाल्लाह अगर आप वजन याद रख लेंगे ना तो आप इस पूरी वर्किंग से बच जाएंगे। वही मादा लें और उस वजन में डाल दें। हाँ, लेकिन क्योंकि इस क्लास का मकसद सिर्फ यही नहीं है, इस क्लास का मकसद ये है कि आपको तैयार करना, यानी आपने भी पढ़ाना है, टीचर बनना है, तो उसके लिए फिर आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स जो हैं इस क्लास से इंशाल्लाह ताला फ़ायदा उठाएंगे, जिन्होंने सिर्फ अपने तौर पे करना है वो भी, और जिन्होंने आगे भी काम करना है उसके लिए उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन जी अलहम्दुलिल्लाह 20वां सबक जो है उसकी एक्सरसाइज, बल्कि एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज तो थी नहीं, बल्कि जो मानिल कलिमात थे उससे हमारी काफ़ी सारी एक्सरसाइज जो हमने ख़ुद बना ली वो मुकम्मल हो गई है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में अगला सबक पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत नबीय्यिह, रवाहु इमाम मालिक। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम में दो चीजें छोड़ दी हैं, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे जब तक उन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे, अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका।